अपने भैया के पास जा रहा हूं, ध्रुव भैया के पास। रानी सुरचि नहीं समझ पाई कि उत्तम कुमार हमें छोड़ करके चला जाएगा, नहीं विचार लगा पाई, और उत्तम कुमार इतनी बात कह करके चल देते वहां से वन की ओर, अयोध्या से चले गए। वन में ढूंढ रहे, भैया ध्रुव भैया तुम कहाँ हो? भैया हम तुम्हारे पास आ रहे भैया। उत्तम कुमार तो ध्रुव कुमार को ढूंढने के लिए वन वन भटक रहे हैं। इधर ध्रुव कुमार को वृक्ष के नीचे बैठे 2-3 दिन बीत गए। नारद मुनि ने देवलोक से देखा कि ये तो ध्रुव कुमार महाराज उत्तानपाद का पुत्र है, और ये यहाँ क्यों आया है? जानते हैं ये भगवान को ढूंढने के लिए आया है, लेकिन इसे ऐसे भगवान नहीं मिलेंगे। अब हमें ही वहां चलकर के इस लड़के की मदद करनी चाहिए। तभी नारद मुनि वहां पहुंच जाते हैं और क्या बोले, आया लड़के, तू इस घमासान जंगल के बीच क्या कर रहा है बेटा? कहा, पहले तो प्रणाम किया है नारद मुनि को ध्रुव कुमार ने, अब कह रहे हैं हम अपने पिता को ढूंढने आए हैं। अच्छा, तो तुम्हारे पिता खो गए हैं तभी तुम ढूंढने आए हो? नहीं नहीं ऋषिराज, हम उन पिता की बात करते हैं जो मेरे भी पिता के पिता है, जो आपके भी पिता के पिता हैं, जो सारी सृष्टि के पिता हैं। हम उन परम पिता परमेश्वर की बात करते हैं, उन्हें ढूंढने आए हैं। तो तुम भगवान को ढूंढने आए हो? हाँ, हम भगवान को ढूंढने आए हैं। कहा, तुमने श्री गुरु महाराज को धारण किया है? कहा, श्री गुरु महाराज ये तो हम जानते ही नहीं। तुमने गुरु महाराज को धारण नहीं किया, ज्ञान नहीं लिया? नहीं, हम नहीं जानते। तो कहा, तुम्हें भगवान नहीं मिलेंगे, परम पिता परमात्मा का भी तुम्हें दर्शन देने नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि तुमने ज्ञान नहीं लिया, श्री गुरु महाराज को धारण नहीं किया है, उनसे ज्ञान नहीं लिया, मार्ग जब नहीं मालूम है तो उस पर कैसे चलोगे? कैसे तुम्हें भगवान मिलेंगे? पहले श्री गुरु महाराज से ज्ञान लो, जिस पर चलने पर, जिस मार्ग पर चलने से तभी भगवान के दर्शन होंगे। आप विचार कर रहे हैं हम कहाँ श्री गुरु महाराज को ढूंढेंगे? कहाँ विचार किया है? जिन्होंने मुझे ये मार्ग बताया है तो वो हमें भगवान से भी मिला सकते हैं। तुरंत ही नारद मुनि के चरणों को पकड़ लिया, हे ईश्वर आप ही हमारे गुरु बन जाइए, आप ही हमें वो ज्ञान बता दीजिए, रास्ता बता दीजिए जिससे हमें भगवान के दर्शन हो जाए। नारद मुनि मुस्कुरा रहे, ये बालक बड़ा ही चतुर है, चलो ठीक है, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो हम तुम्हें वो मार्ग बताते हैं, ज्ञान देते हैं। नारद मुनि जो थे मंत्र बताते हैं, ऐ ध्रुव कुमार इस मंत्र का तुम्हें जाप करना है, और जाप करते करते जब घनघोर तपस्या होने लगेगी तब बड़ी बाधाएं आएंगी तुम्हारी तपस्या भंग करने के लिए, लेकिन तुम मंत्र जाप बंद नहीं करना, नेत्र नहीं खोलना, नहीं तो तपस्या भंग हो जाएगी, भगवान के दर्शन तुम्हें नहीं हो पाएंगे। अच्छा, हाँ, जब तक तुम नेत्र नहीं खोलना, मंत्र जाप करते रहना, जब तक स्वयं भगवान आकर तुम्हारे सिर पर हाथ ना रख दे। अच्छा, ये बात बता करके मंत्र बता कर गुरुजी हो गए अंतर ध्यान, ध्रुव टीले पर बैठ कर देती मंत्र में ध्रुव टीले पर बैठ कर देती मंत्र में भाई बहनों, मंत्र जाप होने लगा है। नारद मुनि तो वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं।
अब मंत्र जाप हो रहा है। मंत्र जाप करती करती कितना समय बीत गया है। तप करते हो गई 7 बरस, ध्रुव सती मार्ग को पाया। तप करते हो गई 7 बरस, ध्रुव सती मार्ग को पाता है। ध्रुव जी के जप से इंद्र पूरी का सिंहासन बैठी जाता है। भाई बहनों, तब करती करती 7 वर्षे बीत गई है। ध्रुव कुमार ऐसी घनघोर तपस्या में लीन है, उनका तीसरा नेत्र खुल चुका है। तीसरा नेत्र उनकी तपस्या के तेज के द्वारा महाराज इंद्र का सिंहासन डगमगा गया। चौंक पड़े, कौन तप कर रहा है जिसकी तपस्या से हमारा सिंहासन डगमगाया है। और अप्सराओं से कहा है, जाओ जल्दी यहां से जाकर के तपस्या भंग कर दो, नहीं तो सिंहासन छिन जाएगा। अब तो परियां वहां से चल देती है तप भंग करने के लिए। आकर के देखा है पृथ्वी पर कौन तप कर रहा है, तो क्या देख रही है परियां? एक छोटा सा बालक बड़ी घनघोर तपस्या में लीन है, मंत्र जाप कर रहा है। और कहा है, चलो बहनों चल करके तपस्या भंग करते हैं। उन्होंने तपस्या भंग करनी चाहिए। कैसे भंग करनी चाहिए? अब उन्होंने नाचना शुरू कर दिया है। नाचना, नाचते नाचते थक जाती है, लेकिन ध्रुव कुमार के नेत्र नहीं खुले, मंत्र जाप बंद नहीं हुआ। वो हार गई नृत्य करते करते। अब आपस में मशवरा करती है अब क्या करना चाहिए। तो उसमें से एक अप्सरा बोली है, तुम सभी यहां से चली जाओ, तुमसे काम नहीं चल सकता है और मैं इसकी तपस्या भंग कर दूंगी, मैं तपस्या भंग करके तब आऊंगी। अच्छा ठीक है। और जो परियां जो थी वहां से चली जाती हैं अपने लोग। इधर एक अप्सरा जो है उसने महारानी सुनीति का रूप धारण कर लिया और ध्रुव कुमार के पास बैठकर रुदन मचाने लगी, पुत्र ध्रुव कुमार, मेरे लाल मेरी बात सुनो, देखो तो तुम्हारी मैया आई है। जिस दिन से आए लाल मेरे, ना सूरत हमें दिखाई है। रो रो कर अंधी मात हुई, मोई पड़ता नहीं दिखाई। अरे पुत्र नेत्र खोलो, अपनी मैया से मिलो, तुम्हारी मैया तुमसे मिलने आई है बेटा। मैं ठोकर खाऊं गली गली, तुम्हें दया लानी आती है। मैं ठोकर खाऊं
वो रुदन मचाती रही, कहती रही, बेटा अगर तुम नेत्र नहीं खोलोगे तुम्हारी मैया गंगा जी में प्राण गवा देंगी। वो तीसरे नेत्र के द्वारा देख रहे हैं, हमारी माँ रो रो कर अंधी जरूर हो गई है, लेकिन वो तो बड़ी दूर गंगा जी के पास। यहाँ वही बात श्री गुरु महाराज की बताई हुई याद आ गई। श्री गुरु महाराज ने जब मंत्र बताया था तभी कहा था कि जब घनघोर तपस्या होने लगेगी तो बड़ी बाधाएं आएंगी तपस्या भंग करने के लिए। ऐसा ही तो नहीं है, ये हमारी मैया का रूप धरकर हमारी तपस्या भंग करने के लिए आई है। उन्होंने नेत्र नहीं खोले, मंत्र जाप हो रहा है। अब वो भी अप्सरा हार कर वहां से चली जाती है। जाकर कहा है महाराज से, महाराज हमने भी तपस्या भंग नहीं कर पाई है। सुनते ही वचन महाराज इंद्र जो थे फिर क्रोधित होकर इंद्रदेव ने पवन को धमकी दिखलाई। हाँ, पवन को धमकी दिखलाई, क्या सिंहासन छिनवा दोगे इस लड़के को दो उड़वाली। क्या सिंहासन छिनवा दोगे इस लड़के को दो उड़वाली। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? अगर तपस्या भंग नहीं हुई तो सिंहासन छिन जाएगा। महाराज इंद्र के वचन सुनते ही पवन देव, सुन वचन इंद्र के पवन देव विकराल रूप से आते हैं, विकराल रूप से आते हैं। इंद्रदेव भी पत्थर ध्रुव के ऊपर बरसाते हैं। पत्थर ध्रुव के ऊपर बरसाते हैं। भाई बहनों, पवन देव ऐसे विकराल रूप से आते हैं, आंधी तूफान घनघोर बरसात की नदियों में बाढ़ आ जाती है, पहाड़ खसते हैं, वृक्ष जड़ से तूफान में उखड़ जाते हैं और स्वयं महाराज इंद्र अहरावत पर बैठकर आते हैं। उन्होंने ऐसी ओलों की बरसात की है, ऐसी पत्थरों की बरसात की, जो ध्रुव कुमार मंत्र जाप कर रहे हैं, समाधि में बैठे हुए हैं, वो ढक जाते हैं, उनके ऊपर पत्थर हो जाते हैं। ऐसे ओलों की बरसात की है। अब फिर भी ध्रुव कुमार ने मंत्र जाप बंद नहीं किया, मंत्र जाप हो रहा है। अब इधर महाराज इंद्र विचार करते, अब क्या उपाय करें, कैसे तपस्या भंग हो। हाँ, एक बात याद आई है कि ध्रुव कुमार का भैया उत्तम कुमार आज भी अपने भैया को ढूंढ रहा है, ध्रुव कुमार के पास नहीं पहुंच पाया है, उत्तम कुमार ढूंढ रहा है। तभी कहा, आए कालदेव, मेरी बात सुनो, सर्प का रूप धारण करके उसको डस लो, भैया की मृत्यु को नहीं देख पाएगा और मंत्र जाप बंद कर देगा, नेत्र खोल देगा, भैया की मृत्यु को नहीं देख पाएगा। उसी समय कालदेव ने सर्प का रूप धारण कर वहां पहुंच जाते हैं, उत्तम कुमार को डस लिया। डसते ही उत्तम कुमार धराशायी हो जाते, तन से प्राण निकल जाते हैं। ध्रुव कुमार देख रहे हैं, ये महाराज इंद्र की चाल है, काल से हमारे भैया को डसवा दिया सर्प के रूप में। अब
उन्होंने नेत्र नहीं खोले हैं, मंत्र जाप हो रहा है। ऐसी घनघोर तपस्या, अब तो उनकी तपस्या के तेज से क्षीर सागर में भगवान विष्णु की शेष सैया डगमगा गए, चौंक पड़े कि अब चलना चाहिए। वहीं भगवान विष्णु जो है नारद मुनि का आह्वान करते वहां से चल देते हैं। वहां पर पहुंचते हैं जहां ध्रुव कुमार मंत्र जाप कर रहे हैं और कहते हैं, पुत्र ध्रुव कुमार आंखें खोलो, क्यों इतना कष्ट उठा रहे हो? जिससे तुमने लौ लगा रखी है अब उनके दर्शन करो। इतने समय से जिससे तुमने लौ लगा रखी है पुत्र, अब दर्शन करो। ध्रुव कुमार कहते हैं, जो तुम सच्चे परम पिता तो खोल नेत्र मेरे दीजे। जो तुम सच्चे परम पिता तो खोल नेत्र मेरे दीजे। मैं बालक हूँ नादान बहुत प्रभु, गलती माफ मेरी कीजिए। हाँ, गलती माफ मेरी कीजिए। ध्रुव कुमार कहते, अगर आप सच्चे परम पिता हैं तो हमारे नेत्र खोल दीजिए। उसी समय भगवान विष्णु सिर पर हाथ विष्णु रख दीना। सिर पर हाथ विष्णु रख दीना। खुले भाई बहना, सिर पर हाथ रख दिया, ध्रुव कुमार के नेत्र खुल जाते हैं। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। अब चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु उनके दर्शन करते हैं। सिर पर मुकुट है, गले में बैजंती माला है, शंख चक्र कमल गदा मोहिनी मूरत है, पीताम्बरी लहरा रही है, मन बंद करके मुस्कुरा रहे हैं। ध्रुव कुमार उनके रूप को नजर था करके देख रहे हैं। अब उन्हें प्रणाम करने के लिए हुए तो विचार करते, पास में श्री गुरु महाराज भी है, पहले किसे प्रणाम करूं? तो याद आई है जिस समय मैं तप करने के लिए आया था तो श्री गुरु महाराज ने ही मुझे मार्ग बताया था। अगर श्री गुरु महाराज ना मिलते तो मुझे आज भगवान के दर्शन नहीं होते। तो भगवान से बड़े गुरु महाराज हैं, इसलिए उन्हें प्रणाम किया है गुरु महाराज को। उसके बाद में भगवान विष्णु को प्रणाम किया। ऐसा देखकर भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न हुए। ध्रुव कुमार को अपने गोद में उठा करके बिठा लिया। बेटे, तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न है, मांगो वरदान मांगो पुत्र, जो वरदान मांगोगे सो तुमको वरदान मिल जाएगा। ध्रुव कुमार कहते, नहीं भगवान, हमें आपसे कोई वरदान नहीं चाहिए, जो मुझे चाहिए था सो हमें मिल गया। आप कभी हमें अपनी गोद से मत उतारना प्रभु, यही हम चाहते थे। कहा, बेटे पुत्र, तुम सदा हमारी गोद में रहोगे, कभी हम अपनी गोद से तुझे नहीं उतारेंगे। और तुमने इतनी घनघोर तपस्या जो की है, इतनी छोटी आयु में
इतना कठिन तक तुम्हारी तपस्या से हम बहुत प्रसन्न है। जो वरदान मांगोगे सो पा जाओगी, पुत्र वरदान मांग लो। वो इनकार करते, लेकिन भगवान बार बार कहते हैं वरदान मांगो। तो कहा है भगवान, आप हमें वरदान देना चाहते हैं तो सुनो। वरदान मांगता हूँ भगवान, पहले कृपा कर दीजिए। मेरे माता पिता को दर्शन दो, मेरा भैया जिंदा कर दीजिए। मेरे माता पिता को दर्शन दो, मेरा भैया जिंदा कर दीजिए। आज ध्रुव कुमार कहते हैं पहले त्रिवाचा कर दीजिए। भगवान ने त्रिवाचा कर दिया, जो मांगोगे पा जाओगे। तो वरदान मांगते हैं, हमारे माता पिता को आपको दर्शन देना होगा और हमारा भैया आपको जीवित करना होगा। वरदान दे दिया, तुम्हारे माता पिता को दर्शन होगे, तुम्हारा भैया भी जीवित हो जाएगा। और पुत्र, तुमने इतनी कठिन तपस्या की है, तुमने अपने लिए कुछ मांगा ही नहीं, तुम अपने लिए भी वरदान मांग लो। का भगवान हमें कुछ नहीं चाहिए? कहीं नहीं पुत्र, मांगो, तुम भी वरदान मांग लो। बार बार कहते हैं। तो ध्रुव कुमार कहते हैं, भगवान हमारी तो कोई इच्छा नहीं है, आप कहते हैं तो हम आपसे मांगते हैं। क्या ध्रुव कुमार वरदान मांग रहे हैं? जिस जगह बुलाऊं नाथ मेरे, वहां पर तुमको आना होगा। जिस जगह बुलाऊं नाथ मेरे, वहां पर तुमको आना होगा। जो मुख से मेरे निकल जाए, जो मुख से मेरे निकल जाए, तुम्हें वही काम करना होगा। जो मुख से मेरे निकल जाए, तुम्हें वही काम करना होगा। आज भाई बहनों, ध्रुव कुमार ने वरदान अपने लिए क्या मांगा कि प्रभु जिस जगह में आपको बुलाऊं, आपको वहां जाना होगा, और जो हमारे मुख से वचन निकले, जिस कार्य के लिए सो आपको वो कार्य करना पड़ेगा। भगवान ने एवं मस्त वरदान दे दिया। अब नारद मुनि, ध्रुव कुमार, भगवान वहां से चलते कहाँ, जहां उत्तम कुमार की काया पड़ी है, वहीं पहुंच जाते हैं। भगवान विष्णु उत्तम कुमार के सर पे हाथ रख देते हैं, उनके तन में प्राण आ जाता है। वो भी मालिक का नाम लेकर के उठकर बैठ जाते हैं। भगवान के दर्शन करते हैं, श्री गुरु महाराज को प्रणाम करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं। और फिर वहां से नारद मुनि भी अंतर्ध्यान हो जाते हैं, भगवान विष्णु भी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब दोनों भाई गले से लिपट जाते हैं, भैया भैया कहकर के। उत्तम कुमार कहते, भैया ध्रुव कुमार, भैया तुम जब से वन में आए उसी समय से हम भी तुम्हें वन में ढूंढ रहे हैं, इधर उधर भटक रहे, भैया तुम नहीं मिल पाए। ध्रुव कुमार गले से लगा लेते, भैया मैंने अगर तपस्या की है, तुमने भी बड़ी तपस्या की, इसीलिए तो तुम्हें भगवान के दर्शन हुए हैं। आज दोनों भाई चल देते कहाँ, महारानी सुनीति के पास, मैया के पास जा पहुंचे हैं। और कहते हैं ध्रुव कुमार, माँ
तुम्हारा बेटा आ गया है ध्रुव कुमार। मैया तुम हमसे क्यों नहीं बोल रही हो? माँ देखो तुम्हारा बेटा आ गया, अब क्यों गोद नहीं खिलाती हो? अपनी गोद में क्यों नहीं बिठाती हो मैया? माँ बोली बेटा ध्रुव कुमार तुम आ गए हो? हाँ मैया। तो कहती है माँ बेटे कैसे पहचानूं लाल तुझे, कैसे मैं गोद खिलाऊं तुझे, जब नाई दिखाई रो अखियन से, कैसे मैं दूध पिलाऊं तुझे, कैसे पहचानूं लाल तुझे, कैसे मैं गोद खिलाऊं तुझे, जब नाई दिखाई रो अखियन से, कैसे मैं दूध पिलाऊं तुझे। आज भाई बहनों मैया कहती है बेटा तेरी मैया को तो दिखाई नहीं दे रहा है, कैसे गोद खिलाए कैसे दूध पिलाए बेटी। और तू तो तपस्या करने गया था ना, अगर तू भगवान का सच्चा भक्त है, जो ध्रुव साचे भक्ति कहावो, खुलाई नेत्र दर्शन करवावो। जो ध्रुव साचे भक्ति कहावो, खुलाई नेत्र दर्शन करवावो, खुलाई नेत्र दर्शन करवावो। आज मैया कहती है अगर तुम सच्चे भक्त हो ना, भगवान के सच्चे भक्त हो तो हमें दर्शन उनके करवाओ। तुम तपस्या करने गए थे ना? हाँ मैया हम तपस्या करने गए, हमें भगवान के दर्शन भी हुए। ठीक है माँ। उसी समय ध्रुव कुमार ने प्रभु का ध्यान किया, उन्हें बुलाया है, पुकारा है। भगवान विष्णु वहीं गंगा जी के घाट पर प्रकट हो जाते हैं।